नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मानंद और देखिए आज आप लोगों के लिए एक नया अपडेट देते हैं। देखिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती की रिकॉर्डिंग। देखिए अब जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। देखिए टेट का तो एग्जाम आप लोग का हो गया है, लेकिन उसमें भी देखिए समस्या ये है कि उसमें जो आपका पेपर था अधिकांश क्वेश्चन उसमें रिपीट हो गए थे। लेकिन देखिए वो तो मामला एक आपका अलग हो गया। और देखिए कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उसका एग्जाम कैंसिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेपर ऊपर देखिए कभी भी आपका रद्द नहीं होगा। जो आपका एग्जाम हो गया है हो गया है, जिनका जो स्कोर था स्कोर आएगा, ठीक है। और देखिए अब जो आपका विज्ञापन कब आने वाला है, और देखिए उस पर भी समस्या ये है कि देखिए सरकार ने तो देखिए बोलने को बोल दिया है कि 17,000 का विज्ञापन आएगा। लेकिन उसमें देखिए समस्या क्या है कि जो आप लोग की लिस्ट जारी हुई थी 6800 की, उसमें भी आपका देखिए स्टे लग गया है। मतलब वो प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ी है। उसमें भी ये देखिए जो आपके जो ओबीसी आरक्षण का देखिए फिर से उसमें ये देखिए फंसा हुआ मामला कि देखिए बच्चों का ये कहना है कि अभी उसमें सीट और भी है, जिस पर देखिए जो आरक्षण में मतलब उसमें धांधली किया गया है। तो जो ये सीट आपकी 800 ना होकर बल्कि 18,000 होनी चाहिए। और देखिए इसी की वजह से इस पर स्टे लगा दिया गया है। अब सुनिए, अगर ये स्टे देखिए लगा रहेगा, इसका फिर से हो रहा है इसमें जाँच। अगर ये जाँच में फिर से पाएगा कि नहीं ये सीट बल्कि आपकी 800 ना होकर के रहेगी 18,000, तो पूरा का पूरा जो आपका पहले का सीट बचा था उसको पूरा का पूरा को फिर से सरकार को देनी पड़ेगी नियुक्ति पत्र। क्योंकि आरक्षण का मामला ये बहुत बड़ा इशू है। आप लोग देख जानते भी होंगे कि इसी की वजह से बहुत सारे पार्टियों में भी ये बात हर जगह फैल रही है। और यहाँ तक कि राज्यसभा में ये बात उठी थी कि आरक्षण का मामला की वजह से ही ये जो भर्ती थी अब तक भी की फंसी हुई है। तो देखिए उस पर तो आपको लग गया स्टे। अब ये देखिए अगर जो सीट आपके पास बची हुई 17,000, उस पर देखिए उसका कुछ सीट अभी और इसी में जुड़ने वाला है। क्योंकि देखिए जब स्टे लगाने का मतलब ये है कि फिर से जांच होगा आरक्षण का। अब देखिए उसका अधिकांश सीट अगर इसी में जुड़ जाएगा तो क्या आप जो आगामी प्राइमरी के जो आपके विज्ञापन आने वाला है उसमें 17,000 पद होंगे, चाहे जितना पद रिक्त होंगे उतना ही रहेंगे। तो देखिए इस पर आप लोग एकदम एक बात एकदम आश्वस्त रहेंगे आप लोग कि जो विज्ञापन है वो 17,000 का ही आएगा। क्योंकि देखिए वो अलग बात है कि वो आप जो बचे हुए सीट थी उसका इसमें ऐड करें, उससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए पीएनपी का साफ साफ कहना है कि हमारे पास पद अभी रिक्त बचे हुए हैं। हम यदि देखिए ऐसा कुछ मामला आता भी है या फिर देखिए आरक्षण में फिर कुछ और बच्चों का जुड़ता है इसमें जो आपकी लिस्ट आई है 800 में, तो उसमें हम लोग जोड़ देंगे। हमारे पास पर्याप्त अभी अध्यापक रिक्तियाँ हैं। लेकिन जो विज्ञापन आएगा देखिए घोषणा हो चुकी है लिखित रूप से कि 17,000 का आएगा, तो एकदम कन्फर्म है कि आएगा 17,000 का या उससे प्लस। या फिर देखिए आना रहेगा तो आना चाहिए 23,000 का, लेकिन आपका 17,000 कम से कम तो आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए उसमें देखिए अधिकार बच्चे का समस्या ये है ना कि यदि आरक्षण के मामला में फिर से अगर लिस्ट और बढ़ा के निकाला जाए तो कुछ पद हम लोग के आगामी जो आने वाला उसमें कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आपका विज्ञापन आना ही आना है। और देखिए विज्ञापन कब आएगा, देखिए जब तक कि आरक्षण का मामला आप लोग का जो आगे 816 है फंसा हुआ है अभी, देखिए बच्चों की समस्या कि इसमें और भी सीट आपको जोड़े जाए, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक विज्ञापन इसका नहीं आ सकता है। क्योंकि इससे पहले देखिए जब तक इसका देखिए मामला अगर क्लियर होगा उसके बाद फिर से जो रिक्तियाँ पहले बचेंगी और जो कि इस समय सीट खाली हैं उसको मिलाकर विज्ञापन आना है। तो देखिए जब तक ये मामला आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये आपकी कोई विज्ञापन आने की संभावना नहीं है। और देखिए या तो टेट का आपका रिजल्ट भी आ जाएगा ना, उसके बाद भी देखिएगा संभावना नहीं रहेगी आने का विज्ञापन। और देखिए हो सकता है कि ये आपका मैटर आपका बहुत जल्दी इसका हल हो जाए। ये देखिए इस समय चुनाव का माहौल है, इसी की वजह से ये माहौल अभी ये देखिए आपका कोई भी मैटर अभी शांत नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए इस पर भाई कोई भी एक्शन हो नहीं सकता है। 6800 का जो आपके सिटी आई है उसमें भी देखिए बच्चों का विवाद है, उनकी नियुक्ति नहीं मिली। जब तक उनकी नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक देखिए पहले सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा कि नहीं कितना सीट हमारे पास रिक्त है और उसमें कितना सीट अभी ऐसे में देखिए जो अध्यापक रिटायर हुए उनकी कितनी रिक्तियाँ, इसके आधार पर विज्ञापन आना है। तो ये कोई अगर आप लोग देखिए सोच रहे होंगे कि नहीं इसका टेट का रिजल्ट आने के बाद विज्ञापन जारी होगा, देखिए ये देखिए विज्ञापन तो आना ही आना है, लेकिन कब आना है ये आप लोग याद रखिएगा कि जब तक ये मैटर आपका हल नहीं होगा 1800 का तब तक कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा। ये तो आपकी होगी प्राइमरी की बात। और देखिए हो सकता है कि ये मैटर आपका अगले महीने फरवरी में आपका हल हो जाए या फिर मार्च में चुनाव के बाद ये मैटर हल हो। क्योंकि देखिए जो ये आपका आरक्षण का मामला है जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा और देखिए जो इनका लिस्ट जारी किएगा उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तब तक आपका नया विज्ञापन आ ही नहीं सकता। ये आप लोग क्या देखेंगे इस बात को। अब देखिए बात करते हैं आपका जूनियर की भर्ती का। तो देखिए उसका भी लोचा देखिए सबसे बड़ा है। और देखिए उसमें सरकार चाह रही है कि उसको आगे बढ़ाएं, भर्ती पूरी करे, लेकिन सरकार भर्ती पूरी करे तो कैसे करे। सबसे बड़ी देखिए मुद्दा उसमें क्या फंसा हुआ है। देखिए पहली बात विज्ञापन तो ये लोग निकाल दिए थे 1700 आपकी सीटों का, लेकिन उनको ये खुद नहीं पता था कि इसमें क्या क्या समस्याएं इनको आती है। देखिए सबसे पहली बात क्या पता था उसमें मुद्दा, उसमें किसी भी विषय का चुनाव नहीं करना था। आप लोग जानते हैं कि देखिए जूनियर में अध्यापक हमेशा किसी न किसी विषय के होते हैं। और देखिए
हाँ वो लोग विज्ञापन में कुछ ये सब दिए नहीं थे कि नहीं किस विषय से आपको फॉर्म भरना है और कौन सा विषय लेकर आपको एग्जाम देना है। अब मान लीजिए कि हम यदि साइंस के बच्चे हैं, हम यदि देखिए हम जो आपका सीड या फिर यूपीएड पेपर 2 साइंस से पास हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े हैं, यदि हम उसमें हिंदी ले लिए हैं, क्योंकि देखिए आप लोग को पता होगा कि उसका पेपर टफ है था, हिंदी लेकर हम पेपर दिए, हम क्वालिफाई हो गए हैं। अब बताइए अगर हम किसका अध्यापक बनेंगे, मान लीजिए कि फिर से हमको कोई आता फार्म बनने के लिए, तो हम किसका अप्लाई करेंगे, हिंदी से बनेंगे। हम अध्यापक भी होंगे तो हिंदी का बनेंगे अध्यापक। अगर मान लीजिए कि हम पेपर दिए हिंदी से तो हिंदी का होंगे अध्यापक। तो ये बताइए कि हम तो हिंदी पढ़े ही नहीं कभी, हम तो पढ़े हैं तो मैं साइंस पढ़े हैं, हमारा तो विज्ञान विषय रहा है, तो हम तो हिंदी से पेपर दे दिए क्योंकि उसमें कुछ कहा नहीं गया था कि नहीं किसी पेपर आपको देना है, जो चाहे सो आपको चूज करके देना है, तो वो तो पेपर दे देते। तो ये बताइए कि हम किसका अध्यापक बनेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या फंसी है सरकार के पास। और ये बताइए उसमें क्वालिटी देखिए, अगर ऐसा होगा कि जो आप एग्जाम में आप लोग चूज किए हैं, वो जो आप लोग जिसका आपका पेपर हल किए जिस सेक्शन का, उसी के आप अध्यापक बनेंगे, तो गुणवत्ता में आपकी कमी आएगी, क्योंकि हम कभी नहीं पढ़े हैं। यदि मान लीजिए कि देखिए कोई बच्चा देखिए जो संस्कृत नहीं पढ़ा है, वो देखिए उसका विषय सामाजिक विज्ञान है, वो संस्कृत का लेकर पेपर दे दिया है, या फिर कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ा है, वो देखिए हिंदी लेकर आपने दे दिया है, वो तो कभी हिंदी नहीं पढ़ा है, हिंदी से पास हो गया, संस्कृत से पास हो गया है, लेकिन वो अध्यापक कैसे बनेगा। ये बात देखिए, अगर ऐसा होता कि नहीं आप लोग को ये जिससे आप लोग किए हैं आपको वहीं भी से चूज करना है, तब इससे गुणवत्ता होती कि नहीं आप लोग जो पढ़ें उसी से पेपर देना है, तो आप लोग उसी विषय के अध्यापक बनेंगे। इसी पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है। और ये देखिए ये इस पर सरकार भी नहीं समझ पा रही कि नहीं इसको कैसे आगे बढ़ाएं तो देखिए विज्ञापन में सब कुछ उल्लिखित तो था नहीं कुछ भी, अध्याचन के पास आ गया है, उसमें कोई लोचा नहीं है, रिजल्ट भी सबका आएगा, आप लोग जानते भी हैं। तो ये फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और देखिए भर्ती को इनको किसी तरह से पूरा तो कराना है, एग्जाम कराएं तो पूरा कराएंगे। अब कैसे कराएंगे, एक खुद फंसे हुए हैं कि सारे बच्चे तो इधर कुछ भी कोई भी लेकर पेपर दे दिया है, लेकिन वो अलग बात है कोई पढ़ा होगा चाहिए नहीं पढ़ा होगा। देखिए एक मेरा मित्र है, वो कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है, लेकिन संस्कृत ऐसे कॉमन तैयारी कर रहा था, उसका तो कहीं है ही नहीं है, संस्कृत से देखिए पेपर देके अपना क्वालिफाई कर लिया है, अच्छा नंबर पा गया है। अब वो संस्कृत का अध्यापक बनेगा कि वो किसका अध्यापक बनेगा, बताइए, वो तो कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो ये सबसे बड़ा लोचा है। और देखिए इसी की वजह से फाइल आप लोग की दुनिया की आगे नहीं बढ़ रही है। और देखिए सरकार का जो भी इस पर फैसला होगा, अब देखिए कैसे क्या करते हैं। अब देखिए ये तो कन्फर्म है कि जो अध्यापक बनेंगे वो तो किसी न किसी निश्चित विषय के ही होंगे, ये तो श्योर है, क्योंकि जूनियर में अध्यापक विषय के ही होते हैं, लेकिन कुछ इसमें उल्लिखित था नहीं। अब कौन हिंदी का अध्यापक बनेगा, कौन आपका समाज विज्ञान का होगा, कौन आपके संस्कृत का, कौन अंग्रेजी का होगा, कौन आपका मैथ साइंस का होगा, ये भी अभी कोई फिक्स नहीं है। और देखिए इसके बाद क्या करते हैं, पोर्टल खोल के सारे बच्चों से या तो देखिए भरवाएंगे कि आप किस विषय से पेपर दिए हैं, या तो आपका क्या ग्रेजुएशन में विषय रहा है, इसके आधार पर भरवाएंगे। अब तो वो लोग भी जाने, क्योंकि देखिए इसमें समस्या सबसे बड़ा लोचा यही है। ठीक है, तो देखिए ये सब आपको अपडेट देना था। और देखिए जो लोग पूरा ध्यान से बात सुने होंगे उनको समझ आ गया होगा कि नहीं क्या मुद्दा इस समय और क्यों प्रारंभिक भर्ती या फिर कोई भी जूनियर की भर्ती आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ठीक है, और देखिए जो लोग भी हमसे देखिए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक सर आप लोग जरूर कर दिया करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और देखिए कल से आप लोग का क्लास सुपर डे की शुरू हो जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, हाँ, थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।